दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से जेके कंप्यूटर मटाउन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश में यह एक योजना है और जिसके तहत जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं लोगों के लिए, उनकी कन्याओं की शादी के लिए अनुदान दिया जाता है, जिससे उनका विवाह आसानी से संपन्न कराया जा सके। तो ये योजना फिलहाल फिर से चालू हो चुकी है। अभी बीच में थोड़ा-सा कुछ कारणों से बंद हो चुकी थी और इसमें ऑनलाइन का प्रोसेस नहीं था। अभी आपको जो भी प्रोसेस था उसमें आपको डॉक्यूमेंट फिजिकल मोड पे जमा करने होते थे और आपको ब्लॉक से संपर्क करना होता था, इसलिए उसमें काफ़ी भाग-दौड़ करनी पड़ती थी और इस योजना को अब फिर से ऑनलाइन मोड पर चालू कर दिया गया है। तो इस योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आपको आना होगा हमारे ब्लॉग पर और उस ब्लॉग में आपको पूरी जानकारी दी गई है कि आपको इस योजना के बारे में किस प्रकार से फॉर्म भरना है, कौन-कौन से पात्र हैं और इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वेबसाइट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको हम अपने इस ब्लॉग के माध्यम से जानकारी देंगे। तो आपको यहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जेके कंप्यूटर मटाउन करके हमारा ब्लॉग है, .com करके इसको आप सर्च कर लीजिएगा और जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने जो हमारा ब्लॉग है वो ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं जो पहला ऑप्शन है, इसमें यहाँ पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में जानकारी दी गई है और इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे इसमें क्लिक करेंगे यहाँ पे ये पूरा डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट करके भी देख सकते हैं। जो भी हम लोग यहाँ पर अपडेट डालते हैं आपको आसानी से प्राप्त हो जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अभी जो नवंबर में शादी होने वाली हैं उनका ऑनलाइन पंजीकरण स्टार्ट हो गया है। नवंबर में जो भी जिस भी मिति में शादी होंगी उनका सबका ऑनलाइन कराना जरूरी है, तभी उनको इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। जिन लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया होगा उन्हीं लोगों से संपर्क करके उनका शादी का जो ऑनलाइन आवेदन है उनको स्वीकार करके सामूहिक विवाह संपन्न कराया जाएगा। और इसमें ये आप देख सकते हैं समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा इस योजना को लागू किया गया है और इसमें सभी वर्गों को शामिल किया गया है। अभी जो है कुछ बीच में योजना आई थी कि सिर्फ ओबीसी वालों के लिए ही चालू की गई थी, लेकिन अब ये सभी वर्ग के लिए चालू हो गई है। तो इसमें आपको शादी अनुदान के तौर पर 51,000 रुपए सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है, जिसमें कि 35,000 रुपए कन्या के खाते में डायरेक्ट भेजा जाएगा और 10,000 रुपए का उपहार सामग्री दी जाएगी वर वधु को, दोनों को। और 6,000 रुपए का जो आयोजन का खर्चा होगा सामूहिक विवाह का वो सरकार वहन करेगी। तो आइए डिटेल से इस योजना के बारे में समझते हैं। जैसे कि अभी देख सकते हैं ये ब्लॉग हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप सबसे पहले समझते हैं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में जानकारी। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रदेश सरकार द्वारा निर्धनता में जीवन यापन करने वाले, जैसे कि हमने बताया बीपीएल परिवार जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनकी कन्याओं की शादी का अनुदान सरकार उपलब्ध कराती है और उनकी धार्मिक सामाजिक मान्यताओं रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार भव्य कार्यक्रम में विवाह संपन्न कराया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य समाज में सामाजिक समरसता एवं सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति युगल धनराशि 51,000 रुपए व्यय की जाती है। जैसे कि हमने बताया कि 51,000 रुपए का टोटल खर्चा आता है, जिसमें 35,000 रुपए कन्या के खाते में डायरेक्ट सरकार ट्रांसफर करती है और जो 10,000 रुपए का उपहार सामग्री है वो प्रदान कराई जाती है और 6,000 रुपए सामूहिक आयोजन का जो भी खर्च होता है उसमें खर्च किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो भी गरीबी रेखा से नीचे यापन कर पा रहे हैं, जो जो अन्य किसी भी कारणवश विवाह संपन्न नहीं करा सकते भव्य कार्यक्रम के तहत, तो उनका विवाह सरकार करवा रही है और जिससे कि उनका विवाह रोकने तथा जो बाल विवाह है उनको रोका जा सके और शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। सामाजिक
सामाजिक परिवर्तन मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों को आर्थिक सहायता के साथ साथ गृहस्थ जीवन में स्थापना हेतु उपहार भी प्रदान किए जाते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें सामूहिक जो विवाह योजना है उत्तर प्रदेश राज्य की गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए है। इसमें 35,000 रुपये डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे और जो इनका उपहार रहेगा वो जो है आपको वैवाहिक उपहार सामग्री में कपड़े, चांदी, बिछिया, पायल, स्टील डिनर सेट, प्रेशर कुकर, ट्रॉली बैग, वारंटी किट एवं दीवार घड़ी आदि प्रदान की जाती है। फॉर्म के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको अपने नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम जो नगरीय क्षेत्र हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं आपको अपने क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी कार्यालय के पर्यवेक्षक से नियंत्रण में रखा गया है। और इसमें शर्तें क्या रखी गई हैं? शर्तें सबसे पहले ये है कि जो भी इस योजना का लाभ उठाना चाह रहा है उसको उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तभी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। और दूसरा है कन्या के अभिभावक या निराश्रित है, अगर वो निर्धन है, जरूरतमंद है, तो आवेदक के परिवार की वार्षिक आय कम से कम अधिकतम 2 लाख रुपए रखी गई है। इसमें इस बार थोड़ा सा इनकम बढ़ा दिया गया है, क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे आय बनाने में 45,000 46,000 तक होती है, लेकिन अब 2 लाख तक बढ़ा दिया गया है। तो आसानी से सभी जो निर्धन परिवार है उनको इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जा सकेगा। और पुत्री की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए और वर की आयु भी 21 साल से पूर्ण होना चाहिए। आयु का पुष्टिकरण के लिए उनको शैक्षणिक रिकॉर्ड जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मतदाता पहचान पत्र और मनरेगा जॉब कार्ड या आधार कार्ड भी मान्य होगा। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ही मान्य होगा। कन्या के उस संबंध में जिनका अविवाहित हो या विधवा है, परिपक्वता, तलाकशुदा, जिसका कानूनी रूप से तलाक हो चुका हो, उनका पुनर्विवाह किया जाना हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र भी अनिवार्य रखा गया है। इनमें जो किसी भी जाति का हो, सामान्य को छोड़ करके उनके लिए सभी को जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। तथा विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री या फिर दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और इस योजना को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चालू किया गया है। जिन लोगों ने पहले आवेदन किया है उनको पहले लाभ दिया जाएगा और ये बजट के अनुसार भी रहता है। तो आते हैं आपको आवश्यक दस्तावेज इसमें लगेगा क्या क्या और फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। तो सबसे पहले बालिका का आधार कार्ड हो जाएगा और आधार में मोबाइल नंबर भी लिंक होना जरूरी है। पिता का आधार कार्ड लगेगा और पिता के आधार में भी मोबाइल नंबर होना जरूरी है। ग्राम प्रधान या सचिव द्वारा प्रमाणित शादी कार्ड लगेगा और आय प्रमाण पत्र हो चाहिए जो कि 2 लाख से कम हो और जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। बालिका की पासबुक होनी चाहिए, क्योंकि जो 35,000 रुपए का ट्रांसफर सरकार करेगी वो बालिका के खाते पर ही करेगी। और वर पक्ष का शादी कार्ड भी होना चाहिए, यानी कि दोनों साइड का का सर्टिफिकेट है जो वो होना चाहिए। और फोटो चाहिए एक बालिका की और एक पिताजी की और एक वर की भी फोटो चाहिए। परिवार स्टेटमेंट की नकल भी दोनों साइड की चाहिए। इस योजना के लिए इतने डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और आपको ऑनलाइन करने के लिए इस वेबसाइट पे आना होगा। वेबसाइट का लिंक हम यहाँ पर दिए दे रहे हैं cmsvy.upsdc.gov.in। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके सामने वेबसाइट में आपको पहुंचा दिया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये जो ऑफिशियल वेब है इस वेबसाइट ही आपके सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ पर ये लिखा है आवेदन करें। आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ से जो शासनादेश वो भी पढ़ सकते हैं और समाज कल्याण विभाग के यहाँ पर लिंक दिया गया है। और संपर्क करने के लिए अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप यहाँ से संपर्क भी कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, विषय, सुझाव जो भी देना चाह रहे हो वो यहाँ से आप सुझाव भी दे सकते हैं। यहाँ से अपना विवाह सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं। जब आपका प्रिंट जनरेट हो जाएगा तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना। अभी आप पहले क्या था कि आपको विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे आपको अपना प्रमाण पत्र लेने के लिए। इसमें इस बार पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बस एक बार आपको जब भी ऑनलाइन
कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक बार हार्ड कॉपी आपके ब्लॉक स्तर पर या नगर पंचायत स्तर पर जमा कराना होगा। इसके बाद आपको कहीं भी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, आवेदन करें पर, जैसे आवेदन करें पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये सारी चीजें ओपन हो जाएंगे। इसमें दिया गया है आवेदन पत्र, सभी महिला प्रार्थी इस लिंक पर क्लिक करके अपना आवेदन भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए महिला या जिसका विवाह हो रहा है, बालिक कन्या, उसका यहाँ पर उसके नाम से आवेदन करेंगे। और उसके लिए आपको यहाँ पर उनका आधार कार्ड नंबर होना अनिवार्य है, और आधार में लगने वाले सभी दस्तावेज जो भी हमने पिछले उसमें स्टेप में बताया कि आपको अपना आधार कार्ड चाहिए और पिता का आधार कार्ड लगेगा, और शादी कार्ड भी वेरीफाई होना चाहिए दोनों का साइड से, और आ जाति निवास परिवार नकल, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और यहाँ पर ये लिखा हुआ आप इसको देख सकते हैं कि आवेदन की सफलतापूर्वक भेजे जाने पर उनके वेरीफाइड मोबाइल नंबर पे फॉर्म को स्थिति या स्टेटस एसएमएस के माध्यम से भी पता चलता रहेगा। विवाह के उपरांत अपना प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी प्रिंट कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पर ये दिया गया है, आवेदन पत्र अगर आप भर चुके हैं तो यहाँ से उसको संशोधन भी कर सकते हैं। आवेदन पत्र लिखा है इसमें, केवल वही आवेदन संशोधित किए जाएंगे जिसका एसएमएस गया है। अगर आपका कोई आवेदन गलत हो गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास मैसेज आएगा कि आपका फॉर्म यहाँ पर मिस्टेक है, इसको आप सुधार सकते हैं। तो उनके लिए यहाँ से आपको आवेदन संशोधन पर क्लिक करना है। और आवेदन करने के लिए यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप 12 अंकों का आधार नंबर डालना है कन्या का, और यहाँ पर उसका नाम डाल देना है, जन्म तिथि डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, और यहाँ पर वेरीफाई में क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और हमें इस योजना के तहत किसी भी प्रकार का लाभ पहले से प्राप्त नहीं हुआ है, और जो भी जानकारी दे रहे हैं वो पूरी तरह से सत्य है। अगर आप सत्य पाई जाती है तो आपका ये वसूली भी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के वसूली अधिनियम के तहत राजस्व की भांति आपके वसूली भी की जा सकती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये फॉर्म खुल रहा है, और आप आसानी से फॉर्म भर करके इसको कंप्लीट कर दीजिए। क्योंकि नवंबर में होने वाली शादियों का अनुदान बजट के अनुसार है, किसी जिले में 20, 200, किसी में 100, किसी में 150, इस प्रकार से हर डिस्ट्रिक्ट के लिए टारगेट आया हुआ है। तो जल्द से जल्द आवेदन करा दीजिए, और जल्द से जल्द पहले और पहले पाव के आधार पर उनका आवेदन स्वीकार होगा। क्योंकि आवेदन की संख्या ज्यादा हो जाती है तो लाभ नहीं मिल पाता, जो लोग पहले आएंगे उनको लाभ दिया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अगर इसमें कुछ जानकारी, अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ रह गया तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।